दोस्तों एक और बार आप सभी का मेरे चैनल जागो इंडिया में स्वागत है। मैं विजय वर्मा आज आपसे बात करने जा रहा हूं रोजगार आप कैसे अपना शुरू कर सकते हैं और सरकार ने इसके लिए क्या व्यवस्था किया है। एमएसएमई मंत्रालय ने क्या स्कीम जो है लॉन्च किया है और कैसे आप उसका लाभ उठा सकते हैं, और इस संबंध में आज मैं बात करने जा रहा हूं उसी संबंधित एक अधिकारी से जो हमें आपसे जुड़े हुए उन सवालों का जवाब देंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप तक वो बात पहुंचे, आप इसका लाभ लें। जो आपके सवाल हैं आज मैं उनसे पूछूंगा, तो देखते रहिए मेरा वीडियो, अंत तक देखिए ताकि आपको मालूम पड़े कि कौन सी स्कीम है और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल पुष्पेन जी आपसे ये है कि यदि कोई नया उद्योग लगाना चाहता है, कोई उद्यमी या कोई नया व्यक्ति या चाहता है अपना रोजगार शुरू करना, तो कैसे वो अपना रोजगार का स्थापना कर सकता है, थोड़ा हम जानकारी दें। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पेंद्र सूर्यवंशी है। मैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड में अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई शाखा प्रबंधक आगरा हूँ। सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय जो एक भारत सरकार का मिनिस्ट्री है, इसके अंतर्गत 3 डिपार्टमेंट आते हैं, जिसमें आपका एनएसआईसी डिपार्टमेंट है जिसे हम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के नाम पे जानते हैं। दूसरा आपका कयर बोर्ड है जो जूट का विभाग है, और तीसरा केवीआईसी खादी विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ये तीनों विभाग जो भारत सरकार के हैं, यह सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो इंडस्ट्री मैं स्थापित करने वाला हूँ उसके लिए मेरी मशीनरी की मुझे ऐसा क्या रजिस्ट्रेशन है जिसमें मैं ये उद्यम शुरू कर पाऊं, चाहे वो लघु हो, सूक्ष्म हो या मध्यम उद्यम हो। आप इस चीज को बड़े सिंपल तरीके से अगर आप समझते हैं तो सपोज करिए कोई एक यूनिट है या कोई कंपनी है, वो उसके पास में जब स्टार्ट करना चाहता है तो उसके पास अपना एक आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड इस देश पे उसको रहने के लिए एक नागरिकता प्रदान करता है। ऐसा ही सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय ने एक उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन बनाया है, जिसमें आपका व्यक्तिगत आधार आपके स्टार्ट किए जा रहे उस उद्योग के साथ में जुड़ जाएगा, और इसे हम उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के नाम पे इसको हम जानेंगे। जिसके अंदर आप अपनी कंपनी का नाम, एड्रेस, कितना इन्वेस्टमेंट है आपके मशीनरी का, कितने लोग काम करते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज है, वो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, और कितना टर्नओवर है आपका, ये सब चीजें हम उसके अंदर मेंशन कर पाएंगे। तो उद्योग आधार कैसे बनता है और सरकार द्वारा इसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है जिससे कि लोग अपना उद्योग आधार बना सकें। इसमें एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है udyogadhar.gov.in। गूगल पे आप सर्च करेंगे, आपको एक पोर्टल उसमें दिखाई देगा। उस पोर्टल पे आपका आधार नंबर और आपका नाम दोनों उसमें आपको मेंशन करने पड़ेंगे सबसे पहले। फिर आपको एक ओटीपी मिलेगा आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार कार्ड के साथ में। उस ओटीपी को जैसे ही आप उसमें लॉग इन करेंगे, वैसे ही आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा स्क्रीन पे, जहां पे आपको कुछ प्राथमिक डिटेल्स उसमें आपसे मांगी जाएगी कि आप अपनी फर्म का क्या नाम रखने वाले हैं, आपके फर्म का एड्रेस क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्टिविटीज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, सर्विस के अंदर है। ये सब कुछ डिटेल्स आपको किस जिला उद्योग केंद्र के अंतर्गत आपकी फैक्ट्री आती है। जैसे सपोज करिए कोई आगरा की यूनिट है, तो आगरा का मतलब डीआईसी आगरा हो गया, जिला उद्योग केंद्र आगरा, तो वो आगरा जिले के अंतर्गत है, तो वहां पे वो रजिस्टर्ड कर सकता है। यदि कोई अपना उद्योग आधार बनाता है बनाने जाता है, तो उसको उद्योग आधार जब वो वेबसाइट पर जाता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की उसको आवश्यकता पड़ेगी उस व्यक्ति को, उस नए उद्यमी को जो अपना रोजगार शुरू करना चाहता है। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल जानकारी दे दें। एनएसआईसी सेंटर के ऑफिसेस, केवीआईसी के ऑफिसेस, नेशनल SC/ST हब के ऑफिसेस इस देश में बहुत, तकरीबन आपको हर एक जिले पे जिला उद्योग केंद्र सबसे बढ़िया जगह है जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट जरूर करेंगे आपको वो, और वो दस्तावेज अपने साथ में लेकर जाए, जैसे कंपनी से जुड़े हुए उसका क्या नाम रखने वाला है, वो जहां पे अपना वो फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहता है उसका एक प्रॉपर तरीके का एक रेंट एग्रीमेंट हो जाए,
या तो अगर उसकी प्रॉपर्टी खुद की है तो ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, ताकि उसको एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मिल जाए। यही एड्रेस कल के दिन उसके सारे कम्युनिकेशंस पे वो वेरिएशंस होंगे, उसको वो यूज आएगा। कल के दिन जब ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी उसको, तो कहीं बाहर के लोगों को भी वो इससे कॉरेस्पॉन्डिंग करने में उसको आसानी होगी। तो कुछ नॉमिनल कुछ दस्तावेज है जो अपने साथ में लेकर वो जिला उद्योग केंद्र नियरेस्ट वहां पे जाके इसको वहां सबमिट कर सकता है। वहां पे अधिकारियों के द्वारा इसका उद्योग आधार आसानी से बन जाएगा। बहुत सारे ऐसी प्राइवेट वेबसाइट भी हैं जो उद्योग आधार बनाने के लोगों से पैसे भी चार्ज करती हैं, लेकिन जबकि मैंने सुना है कि ये पूर्णतः मुफ्त है। पुष्पेन जी, उद्योग आधार जब आप साइट पे जब जाएंगे तो वहां बहुत सारी प्राइवेट साइट्स हैं जो अलग तरह की हैंड होल्डिंग सपोर्ट करती है। कई जगह तो वो चार्जेस भी लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे है। आप वहां पर जाएं, उसमें देखिएगा, उसमें जरूर ध्यान दीजिए कि उद्योग आधार .gov.in यही एक भारत सरकार की वेबसाइट है। उसके अलावा जो भी साइट्स में अगर आप ओपन कर रहे हैं, अगर कहीं भी आपको किसी भी पैसे की किसी भी मोड पे आपसे डिमांड करी जा रही है तो उस पर कभी भी लॉगिन ना करें। यदि कोई व्यक्ति अपना रोजगार, उद्योग आधार, ये सब कुछ जो आपने बताया, उसने वो सब रजिस्टर्ड कर लिया, उद्योग आधार बना दिया, तो एमएसएमई मंत्रालय जो सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय है, वो किसी को उद्योग शुरू करने के लिए कितना फंड यानी कितना पैसा देता है, कितना दे सकता है, उसकी क्या लिमिट है, थोड़ा इसके बारे में हम लोगों को जानकारी दें। कोई भी फर्म को स्टार्ट करने के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। जैसे किसी को फंड की आवश्यकता है, किसी को उससे जुड़ा हुआ ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जैसे आपने बिस्किट का एग्जांपल ले, कोई बिस्किट की फैक्ट्री खोलना चाहता है। अब वो बिस्किट की फैक्ट्री हो या कोई लघु उद्योग में कोई मोमबत्ती बनाना चाहता हो, कोई कील बनाना चाहता हो, तो अगर उसके पास प्रॉपर स्किल है, वो ट्रेनिंग उसके पास में है, तो वो अपना सीधा उद्योग स्थापित कर सकता है। जिसके लिए वो बैंक से जुड़ी हुई आप ये समझिए कि जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इस देश के अंदर, जो बैंक, जो फाइनेंस सेक्टर है, वो सिर्फ बैंक ही आपको प्रोवाइड करेगा फंड। लेकिन रिकमेंडेशन आपको हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से अपनी स्कीम्स के तहत, जैसे प्राइम मिनिस्टर ई मुद्रा योजना है, उसमें मैक्सिमम 10 लाख रुपीज तक आप अपने आप को फंडिंग कर सकते हैं। आपका सीजीटीएम क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट फंड ट्रस्ट है, जिसमें इन्होंने एक 1 CR तक इसमें, इनफैक्ट अभी इसका इंक्रीमेंट भी हुआ, तो 2 करोड़ तक में आप वो फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। ऐसे तमाम फाइनेंस की अलग अलग स्कीम्स है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स है, जैसे आपका मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, विश्वकर्मा श्रम योजना है, ओडीओपी पॉलिसी है उत्तर प्रदेश के, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसीज है। ये सब कहीं ना कहीं आपको फंडिंग भी दे रही हैं और साथ में आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी दे रही हैं। मेरा एक और सवाल है, शायद ये सवाल आप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपका भी हो सकता है, तो मैं इसीलिए सर से ये सवाल पूछ रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति अपना उद्योग शुरू करना चाहता है, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है, नया शुरू करना, तो क्या उद्योग शुरू करने के लिए, कोई नया उद्योग शुरू करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था है? यदि कोई, मैं कुछ चाहता हूं करना, तो क्या कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था है जिससे कि मैं अपना नया उद्योग स्थापित कर सकूं सरकार द्वारा? हर एक राज्य में आपको ऐसे अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड है, उनके खुद के भी ट्रेनिंग सेंटर पूरे देश भर में हैं। अच्छा, एक सवाल और भी है, क्या जो एससी के लोग हैं, जो एसटी के लोग हैं, क्या उनके लिए भी इस रोजगार परक कार्यक्रम में, ताकि वो अपना उद्योग शुरू कर सकें, और उनको किस तरीके से सरकार की तरफ से कोई सुविधा है, तो क्या कृपया उस बारे में थोड़ा जानकारी दें हम लोगों को। स्पेशल कैटेगरी SC ST से अगर बिलोंग करता है, उसके लिए 100% फीस उसकी फ्री है। वो कोई भी भारत सरकार के डिपार्टमेंट, जैसे PPDC आगरा हुआ, जहाँ पे आपको टेक्निकल से संबंधित आपको ट्रेनिंग मिल सकती है, PPDC मेरठ हुआ, वहां पे आपको ट्रेनिंग मिल सकती है, CFTI सेंट्रल फूडवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ, जो शूज से संबंधित आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, वो आगरा के अंदर स्थापित है। ऐसा ही CDGI है, ये ग्लास से संबंधित आपका इंस्टीट्यूट है, जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, आपको रोजगार देने का प्रयास करता है, वो फिरोजाबाद में स्थापित है। ऐसा ही मिनिस्ट्री ऑफ MSME का FFDC, जो फ्रेग्रेंस एंड परफ्यूमिंग के लिए काम करता है, वो कन्नौज के अंदर स्थापित है। तो तमाम ऐसे भारत सरकार के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, जहां पे
वो कोई भी पर्सन अपना आवेदन वहां पे कर सकता है। वहां पे जो चलाई जा रही जो ट्रेनिंग्स है उसके आधार पर वो अपना ट्रेनिंग प्राप्त करके अपने आप को स्किल्ड कर सकता है। मेरी मन में इच्छा थी कि आप लोग इसको जानें और समझें कि किस तरीके से उद्योग आधार बनता है, कैसे अपना उद्यम आप शुरू कर सकते हैं, कहां आपको ट्रेनिंग मिल सकती है। तो इन सभी विषयों पर आपको जानकारी मिल गई है, तो ज़रूर आप इसका सदुपयोग करें और अपना उद्यम शुरू करें। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।